एकदम से घर में सवाल आ गया, एकदम तंगी आ गई। और जिस वक्त ये पैदा हुआ, हालात इस कदर बुरे थे कि इसके पैदा होने पर नाम ही ये रख दिया, क्या? याबेस, यानी दुख का जना हुआ। अब हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में, हमारे घरों में, हमारे संस्कार में क्या होता है? जब कोई बच्चा पैदा हो, हालात खराब हो, जब किसी की शादी हो और बहू घर में आए, हादसा हो, तो हम उससे फौरी क्या कहते हैं? बोलेंगे क्या कहते हैं? ये बहुत मायूस है। ओके, पंजाबी से नहीं कहते बोला ना, पंजाबी से ठेठ लफ्ज पंजाबी का एक ते बड़ी नैश है। नंबर 2 एक और पंजाबी का लफ्ज इससे भी खतरनाक, एक ते बड़ी गलैनी। ओके, बच्चा पैदा हो, मां को कुछ हो जाएगा, ये बच्चा बड़ा मायूस है, ये बच्चा बड़ा भारी है, ये बहू बड़ी इस घर पर भारी है। अब सुनिएगा, जब कश्ती में योना था और योना को भेजा कहाँ जा रहा था कि तू कहाँ जाएगा? नैनोआ में। योना कहाँ जा रहा था? तरसीस में। जब तरसीस में जा रहा था तो लिखा है कि उसने अचानक सोए ने उठा, देखा तो लोग अपना जो नाच था वो क्या कर रहे थे? वो पानी में फेंक रहे। उसने पूछा, अरे भाइयों तुम ये क्या कर रहे हो? कहता तू नहीं जानता क्योंकि कश्ती इसके सबब से भारी है। कहते कश्ती अनाज के सबब से भारी है। योना कहता नो, अरे कश्ती इसके बायस भारी नहीं। कहता कश्ती मेरी नाफरमानी के बायस भारी है। कहता अरे अनाज नहीं बल्कि पानी में मुझे फेंको, और जो पानी में नहीं जाएगा, पानी में जाकर ऊपर नहीं आएगा, अरे वो कभी ना तो साफ होगा, ना वो बहाल होगा, और ना वो कभी आजाद होगा। इसलिए बहाल होने के लिए पानी में उतरना जरूर है और पानी से ऊपर आना जरूर है। और जो पानी से नीचे आकर ऊपर आएगा, आसमान उसके लिए खुल जाएगा, रूह कुद्दूस उसके लिए ठहर जाएगा। इसलिए चीजें भारी नहीं है, हालात भारी नहीं है, अरे बेटा बेटी पैदा होने वाले भारी नहीं है। दाऊद ने कहा मेरा गुनाह मुझ पे भारी है, हम खुद भारी हैं। इसलिए उसने कहा इन्होंने मुझे फेंको। हम देखते हैं दूसरों को इसके सबब से, लेकिन हकीकत यह है कि वो मेरे सबब से है। इसलिए यीशु ने कहा अपने भाई की आंख के बल्कि तू अपना से बड़ा अपना एक ही नजर हो गया, जरा ऐनक लगाकर देखना पड़ता है। अच्छा वो दूर से ही नजर आ रहा है। इसलिए याद रखिएगा भारी हम हैं, भारी हमारे गुनाह है, भारी हमारी नाफरमानियां है, लेकिन याद रहे वो बात रहने नहीं देता, वो बोझ रहने नहीं देता। जो पानी में यूहन्ना के पास जाता यीशु के नाम से उतरता है, हालेलुया, वो जब नीचे जाएगा वो बात ले लेगा और तुझे बहाल करके ऊपर ले आएगा। हालेलुया। सो यबेस ये सब घर का यही नजरिया था कि ये बड़ा मनुष्य है। बाहर जाता लोग कहते यबेस आया, मतलब मनुष्य आया। अगर यबेस घर से निकलता, अतवाक से कोई आगे से आ जाता तो वो रास्ता बदल लेता। क्यों? वो कहीं दिन खराब ना हो जाए, कहीं ये सामने मुलाकात ना हो जाए, इसका साया हम पे पड़ ना जाए, इसलिए वो रास्ता चेंज कर रहा, क्योंकि ये भारी, ये मनुष्य, ये लानती है। इसी दुख में यबेस बहुत जिंदगी मुश्किल गुजार रहा, बहुत मुश्किल, मायूस, घर जाए कहे मायूस, बाहर जाए कहे मायूस, हर तरफ उसको एक ही लफ्ज। लेकिन याद रखिए इस परेशानी से इतना गिरा था, एक दिन उसकी जिंदगी में एक तब्दीली आई। एक दिन सोच रहा था, घर जाता हूं तो लोग मुझे कहते हैं तू लानती है, तू भारी है, तू मनहूस है। मैं यही सोचता रहता, यही। लेकिन यबीस ने खुद को संभाला, यबीस ने खुद को संभाला। अगर आप
बात और सोच के अंदर गिरे हुए उलझे हुए हैं, आओ अपने आप को झिड़को और अपने आप को संभालो, अपने आप को झिड़को, अपने आप को कायम करो, अपने आप को खड़ा करो। और क्या पता क्या किया, लिखा उसने क्या कहता है, ओके ठीक है, मैं पैदा हुआ, घर के हालात खराब हुए, मैं पैदा हुआ, मेरी माँ मर गई, मैं पैदा हुआ, घर में परेशानी आई, कहता है मैं पैदा हुआ, भले मैं पैदा हुआ, भले मैं पैदा हुआ, हालात खराब हुए, लेकिन याद रखिए, कहता है बड़ी बात है, ये जोर से सुना है, मेरा खुदा कहता है जो मुझे मेरी माँ के पेट में रख सकता है, दुनिया में सलामती से ला सकता है, याद कहता है कि मुझे उठना, बैठना, चलना, फिरना, देखना, बोलना सिखा सकता है, कहता है वो मेरा खुदा मेरे नसीब को भी बदल सकता है। हालेलुया, वो मेरे हालात को बदल सकता है, जो पैदा कर सकता है और दुनिया में ला सकता है, वो मेरे हालात बदल सकता है, वो मेरा नसीब बदल सकता है। बड़े मैं पैदा बदनसीब हुआ हूँ, पर मैं मरूंगा बदनसीब नहीं। आमीन। तो उसने ही सोचा, तो क्या वो सोच में ही रहा, और सोच लेने से उसका नसीब बदल गया? क्यों जी? उसने सोचा हाँ पैदा खुदा ने किया है, फिर मनुकारी कैंसिल, फिर मुझे क्या फिक्र है, बस ठीक है, बस सोचा वहीं पे सो गया। नो, सिर्फ सोचा नहीं, उसने फिर पता क्या किया, उसने फिर कुछ किया। उसने क्या किया पता है? सुनिएगा, आइए अपने फिर साथी को ढूंढे, ले ले एक साथी, बोले शाबाश, बोले खुदा काम करता है, खुदा काम करता है, जब हम काम करते हैं। अरे उसने सोचा नहीं, फिर उसने कुछ किया। सोचने से कुछ नहीं होगा, बल्कि कुछ करने से होगा। वो सोच के लेट नहीं गया कि उसने सोचा वो मैं 6 माह से मैं दुबई में हूँ, मैं 1 साल से दुबई में हूँ, मैं परमानेंट नहीं हूँ, मेरी सैलरी बढ़ नहीं रही है। अरे सोच के वो बढ़ नहीं गया, उसने फिर कुछ किया। कहता मैं गरीब पैदा हुआ हूँ, अरे मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि जिसका मैं हूँ वो तो यहोवा यही है और मुहैया करने वाला है। हालेलुया, आमीन। आइए फिर अपना साथी ले ले, बोले यहोवा यही, डोंट वरी, हालेलुया, डोंट वरी, यहोवा, आमीन। बोले घबरा नहीं, वो है ना। जिंदगी के 3 दुख, जिंदगी के सारे दुख 3 लफ्जों पे खत्म होते हैं। जिंदगी के 3 दुख 3 लफ्जों पर सारे दुख खत्म होते। पता कौन सा? यीशु है ना, हालेलुया, वो है ना, आमीन। यहोवा डोंट जाएंगे, कोई बड़ा उदास नजर आए, कंपनी में, घर में परेशान नजर आए, उसका हाथ पकड़े, मसीह को अपने अंदर रखें और बोले डोंट वरी, यहोवा मेरा ईमान है तेरे कहने से उसके लिए जारी हो जाएगा, तेरे कहने से उसके हालात बदल जाएंगे, तेरे कहने से उसका नसीब बदलना शुरू हो जाएगा। आमीन। मेरा शक्र बोलो। उसने फिर क्या किया? उसने कुछ किया। क्या उसने किया? कहाँ में लिखा है तब उसने इस्राएल के खुदा से दुआ की। हालेलुया। क्या किया जी? दुआ की। क्योंकि नसीब बनते नहीं, बनाए जाते हैं। उसने दुआ की। मैंने जब से मिनिस्ट्री में हूँ 20 साल से मेरा फोकस मिनिस्ट्री में दुआ है। मेरा शहर, मेरा मुल्क मुझे दुआ के नाम से पहचानता है। मुझे पता है दुआ एक सांस है। आप जिस समय है सांस नहीं लेंगे, आपको डॉक्टर कहेगा इज डेड। और सुन लीजिए, आप मसीह के हैं और मसीह में दुआ करने वाले नहीं, मसीह कहेगा यू आर डेड, तुम मुर्दा हो, क्योंकि तुम दुआ करने वाले नहीं,
आमीन। इसलिए जिंदा होने के लिए मसीह में आपको दुआ करना जरूरी है। और जो जिंदा है वो घर में चलता है, जो जिंदा है वो शहर में फिरता दिखाई देता है। अरे मुर्दा को तो थोड़ी देर भी घर में रखा नहीं जाता, क्योंकि उससे बदबू आएगी और वो सबको बीमार कर डालेगी। लेकिन जो जिंदा है और मरते दुआ करने वाला है, अरे खुद भी जिएगा और वो दूसरों को भी जीने का सलीका देगा। हालेलुया। इसलिए दुआ करने वाले हालेलुया। और याद रखिए, दुआ कौन नहीं करता? जो नहीं करता सुने, ये होती नहीं, करनी पड़ती है, क्योंकि नसीब बनाए जाते हैं। दुआ होती नहीं, करनी पड़ती है। और याद रख के सुने, दुआ ना छोड़े, दुआ कभी ना छोड़े, क्योंकि ये वो जगह है। दुआ कभी ना छोड़े, क्योंकि ये वो जगह है जहां आप हैं और फिर उसके साथ आपका खुदा है। जब आप दुआ में आते हैं, घुटने टेकते हैं, अरे देख तेरा खुदा तेरे साथ ठहर जाता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, जहां दुआ है वहां तेरा खुदा है। हालेलुया। आमीन, आमीन, हालेलुया। दुआ पर भरोसा खुदा पर भरोसा है। आमीन, आमीन। सो हम सब दुआ करते आपने कर रहे हैं, लेकिन आज इस शख्स की दुआ देखिए, इसने कैसी दुआ की। दुआ का पैटर्न देखिए, क्या कैसे दुआ की, उसकी तरतीब क्या है, उसका तरीका क्या है। कभी कभी भी मसीह में 20 साल होते हैं, मसीह में पैदा हुए 20 साल, लेकिन दुआ हमारी यूं भी बच्चों जैसे पास्टर कहते कलाम के लिए दुआ करो, आई मुर्दे जिंदा कर ला। पास्टर कहता है शुक्रगुजारी की दुआ करो, आई पास्टर को बरकत देना। मैं गांव में था, मुझे उन्होंने बुलाया, दुआ होगी, सब कुछ हो गया। एक बेटी थी 20 साल से बुजुर्ग गिरफ्तार आजाद हुई, और मैं बहुत लंबा सफर करके 5 घंटे का सफर करके गया। जब बेटी आजाद हुई, जब मैं वहां से निकला, मुझे कहते थैंक यू पास्टर, गॉड ब्लेस यू। मैं कहता, आपने मुझे बरकत देनी थी, आपके पास थी तो मुझे क्यों बुलाया। अरे सुने, बरकत आप नहीं, बरकत पास्टर देता है। बरकत का अधिकार तेरे पास नहीं, बरकत के लिए खुदा ने अपने खादिम को खड़ा किया है। आमीन, हालेलुया, आमीन। सोचिए, इसने दुआ की। अब दुआ की तरतीब क्या है? पहला लफ्ज क्या बोला उसने? हाँ, हिंदी में क्या बोलेंगे? पहला लफ्ज क्या बोला? भला होता है, की भला होता है, की लफ्ज की। हमने क्या उर्दू में बोला? पंजाबी से कहते औखा जिहा टूट गया। और इसके लिए इब्रानी तर्जुमा है कि वो कन्फेस में आया, यानी उसने इकरार करना शुरू किया, भले मेरे बाप दादा के गुनाह के सबब से आज मैं लानती हूं, पर मैं इकरार करता हूं तू मुझे बहाल करने की कुदरत रखता है। भले मेरा बाप लानती है, शराबी है, ज़ानी है, चोर है, डाकू है, मुझे उसने पैदा किया, पर तू मुझे उस लानत से छुड़ा सकता है। इकरार किया, आहा भरी, लेकिन वो टूट गया, उसके आंसू जारी हो गए, उसने अपने आप को नीचा किया, छोटा किया, गिर जाना। उसने कहा मैं कुछ भी नहीं हूं। और क्या किया फिर उसने? साथ ही कहा मुझे बरकत दे। वो
خدا سے دعا کی ہے, مانگ رہا ہے اور کہتا ہے مجھے برکت دے. کس سے مانگی؟ جس سے داؤد نے کہا تھا یہوہ میں پکارتا ہاں میرے والے تو چھیتی آ. اچھا ایک ہی آج کل ایک نیا کام ہے, زبور چنگا رکھتے ہیں. Psalm 141 ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ یہوہ جی کیسے کہتے ہیں؟ زبور 141 ہے نا, یہوہ میں میرے والے ایسے ہی ہے. اور بھائی سباش گل انہوں نے گایا ہوا ہے نا, شروع میں کیا کہتے ہیں؟ چھیتی چھیتی آ میرے والے چھیتی چھیتی آ, تو ہی آ میں آواں 9 بجے تو بعد. گرجا لگے, چرچ لگے 8 بجے اور آ کر کیا کہے؟ چھیتی چھیتی جلدی جلدی آ. اچھا آپ 9 بجے آندے ہیں تو 9 آندے کھچن دے ہو, آتی اس کو کھینچ رہا ہے. ہاں چھیتی چھیتی میں مر گیا, میں لٹ گیا, تو چھیتی آ. اور میں چھیتی نکل نہیں کروں. تو سوچ پیچھے کیا ہے کہ تو مجھے برکت دے. ارے بادشاہ وہ ہے, پہلے رایا لوگ آتے ہیں, پھر بادشاہ آتا ہے اور پھر لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں. پھر بادشاہ بانٹتا ہے, پھر بادشاہ سیر کرتا ہے, پھر بادشاہ برکت پر برکت دیتا ہے. لے جاتے ہیں اور آتے ہیں اسے کہتے ہیں چھیتی چھیتی یا میرے والے یہوہ میں پکارتا ہاں میرے والے تو چھیتی آ. ارے نو چھیتی جلدی تم نے آنا ہے. سنیے میں آپ کو بتاؤں گا, خدا کا خادم لاکھ روپیہ خرچ کیا کنونشن پہ, 3 دن کنونشن ہوئی, ایک دن بھی یہ کام نہیں ہوا. تیسرے دن بہت محسوس ہوا, ایسے کونے میں جا کر کھانا بھی لگا ہوا, ایسے کونے میں رو رہا ہے, خدا سے کر رہا ہے. خدا 3 دن دھوپ میں کام کیا, لاکھوں خرچ کیا, لوگ بھی تھے, ایک شخص کی زندگی میں کام نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے خدا نے اسے کیا کہا؟ خدا نے کہا جب تو روز ٹیم کے ساتھ دعا کرتا تھا مجھے کتنے بجے کہتا تھا کہ خدا ہم جمع ہوں گے. خدا کہتا تو نے کہا تھا ہم جب 8 بجے وہاں جمع ہوں گے, خدا نے تو وہاں ساتھ ہونا. خدا کہتا میں تو 8 بجے وہاں ہوتا تھا, ارے تم 9 بجے آتے تھے. تو کیا برکت ملے گی؟ کیا برکت کا تصور کرتے ہیں؟ نو. اس لیے اس نے کہا اقرار یہ ہے, آج اقرار یہ کریں میں آئندہ سے بادشاہ کے آنے سے پہلے ہوں گا, میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں گا. ہیلیلویا آمین. اور جیسے ہی میں آؤں گا, جیسے ہی میں گاؤں گا تو بادشاہ داخل ہوگا. میں گاؤں گا کیا؟ رب خدا بادشاہ ہے, او جناب دا اس کے عزیزو اس نے کہا مجھے برکت دے. لیکن برکت سے پہلے اس نے اقرار کیا. آج سے کنفیس میں آئے, میں کہاں کم ہوں میں وہاں ٹھیک ہوں گا, برکت خود بخود جاری ہو جائے. ہیلیلویا ہیلیلویا آمین. سیکنڈ پوائنٹ اس نے کیا کہا؟ میری حدود کو بڑھائے, برکت کو دے. پہلے کہتا ہے برکت دے, اور آپ کو پتا ہے خدا نے اسے کیا برکت دی؟ کسی کو پتا ہے یہ بھی اس کو کیا برکت دی؟ یہ بھائیوں میں سب سے نکما مانوس گنا جاتا. ایسے ہی دیکھا اب آگے اب پہلی آیت کیا لکھی ہے جو 9 آیت پڑھے تو کیا لکھی؟ یبیس اپنے بھائیوں میں ریسپیکٹڈ تھا, موسیس تھا, یہ اپنے بھائیوں سے بلند ہو گیا. ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا. کیسے ہو گیا؟ کیونکہ نصیب بنتے نہیں بنائے جاتے ہیں, اس لیے کہ اس نے خدا سے دعا کی تھی. آمین. تو اس نے دعا کی اور خدا نے اسے برکت دی, اور وہ اپنے بھائیوں سے موسیس, اس کے بھائی قبیلے کے اندر
मैनेजर थे, सारे। और आपको पता है खुदा ने उससे क्या बरकत दी? जो उसके भाई उसको हकीर जानते थे, खुदा ने कहा सुन है यबीस, आज से तू जितने कबीले के अंदर जितने मुंशी जितने मैनेजर है, तू इन सारे का फोरमैन है। हालेलुया, इन सब का लीडर होगा। आज से तू इन सब को चलाएगा और आज से सब तेरे ताबेदार होंगे। हालेलुया, इतना खुदा ने उसने बरकत दे दी। फिर जब बरकत मिली तो फौरी उसने क्या किया? उसने कहा मुझे मेरी बरकत को बढ़ा। मतलब से उर्दू में हदूद, मेरी बरकत की हदूद को, मेरी बरकत की हदूद को। मैंने कहा बरकत है, गाने का आज से तो भाइयों का लीडर है। आमीन। जो जिनकी नजर में वो हकीर था, खुदा कहता वो तुम ही में मोसेस है। प्रेज आमीन। आप कहता है मुझे बढ़ा, ओके, मेरी हदूद को बढ़ा। आमीन। कितने आज पढ़ने आए? सुनिएगा, आप आज आए नहीं, आप लाए गए हैं। Why? क्योंकि आज से खुदा आपको बढ़ाने वाला है। आज से आप बढ़ने वाले हैं। आमीन। कितने बढ़ने के लिए आए हैं? ओके, आपने दोनों हाथ ऐसे कीजिए। यस, और जो कुछ आपके ज़हन में है कि खुदा आपको उसमें बढ़ाए, आपको उसमें बढ़ाए, उसमें जो आपके ज़हन में है। आइए, आपने ये देखो, आंखें खोले, आपने खुदा मेरी हदूद को बढ़ा।